हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। और इतना अच्छे से रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, बेस पॉइंट को हम, कि जिससे ये जो रिएक्शंस प्रोसेस होते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाएंगे, है ना। जो हमें रिएक्शंस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको याद करना पड़ेगा और फिर हम पॉइंट टू पॉइंट भूल जाया करते हैं, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना है कि हमें उन रिएक्शंस को खूब अच्छे से समझना है और क्या क्या बेसिस है उनको उनको जानना है। और एक स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देखिए। और ऑर्गेनिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाए रिएक्शंस में, जो आपको से 50 टू 70% अप्रोच कर देगा एकदम नियर, हम फाइट करेंगे। और कैसे इन टाइप के रिएक्शंस को बहुत आसानी से हम करके, और सारे रिएक्शंस में जो ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, इसको हम रिलीज करेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और हमारा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन। थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम चीजों को समझें तो मेन पॉइंट ऑर्गेनिक का कौन सा है? आपका कार्बन है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? हम सभी जानते हैं, 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेट्रावैलेंट होता है और 4 बॉन्डिंग शो करता है ना। अब अगर ये 4 बॉन्डिंग शो करता है तो ये कैसे कैसे नेचर शो करेगा? एक में तो सिंगल बॉन्ड दिखाएगा, एक में कैसा डबल बॉन्ड बना सकता है, ये कुछ आपका ऐसे भी टाइप का होता है ना। तो इस तरह के बॉन्ड भी कार्बन बनाता है। उसके बाद फिर देखा जाए तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी शो करता है और सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करता है, किसी और किसी भी एलिमेंट से कंबाइंड होता है। अच्छा, एलिमेंट कंबाइंड होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि रिएक्शन कैसे होता है ना। तो रिएक्शन में तो हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? कि कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब उसमें एक साइड क्या हो? रिएक्टेंट्स हो। क्या हो? रिएक्टेंट्स। और एक साइड आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या रिएक्टेंट्स एक ही होगा या 2 होंगे? तो एक रिएक्टेंट हो सकता है ए मॉलिक्यूल, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना। कितने भी आप चाहें रिएक्टेंट्स ले सकते हैं। जैसा आपको मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट बनाना है वैसे आप क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स का पॉइंट हो गया। यहां पर जो वैल्यू दी रहती है वो क्या है? देखो, किसी रिएक्शन के मॉलिक्यूल में जो भी प्रोसेस होते हैं उनको होने के लिए एक रिक्वायर्ड होती है क्या? एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना। क्योंकि सब कुछ एक जैसा तो बिहेव होता नहीं है, सबका अलग अलग बिहेव है। तो जैसे जिसकी कंडीशन में जो चीज पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो उन सबको हम इस लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये बताता है कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, ये एरो बताती है कि नेक्स्ट प्रोसेस में हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमें पहले जो रिएक्शन में, या हम ऐसे बोल दें कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें रिएक्शन में मिलने वाला है वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। और जो हमारा राइट साइड में, राइट हैंड साइड में मिलने वाला है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, केमिकल रिएक्शन इसे तभी बोलेंगे जब ए बी सी के मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और कोई एक ऐसा कंपाउंड या प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल हो या ना हो, या फिर केमिकल प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ इसका क्या रहेगा? इससे डिफरेंट रहेगा। क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल जब ऐड होंगे तो यहाँ पे कोई एक नया कंपाउंड आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। अब हम ये चीज समझ चुके हैं कि रिएक्शन में जो चीजें यूज करेंगे उसे हम बोलेंगे रिएजेंट। क्या बोलेंगे? रिएजेंट। एक वर्ड याद रखना है, रिएजेंट, मतलब जो रिएक्शन को करवाता हो, ठीक है। तो जो रिएक्शन को करवाएगा उसे क्या बोलेंगे? रिएजेंट बोलेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट्स हैं। अब वो रिएजेंट क्या है और वो रिएक्शन कैसे करवाते हैं, इन सबको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेस पॉइंट से हमें इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके रिएजेंट का पॉइंट। किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में, जिधर रिएक्टेंट्स आपके अवेलेबल है। और इसके बाद फॉर्म होगा क्या? आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इधर आपका प्रोडक्ट हो सकता है सिंगल बॉन्डेड, इधर हो सकता है डबल बॉन्डेड, इधर हो सकता है ट्रिपल बॉन्डेड। तो एक वर्ड याद रखना है, जब सिंगल बॉन्डेड बनेगा तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? एल्कीन। क्यों? क्योंकि कभी कभी बोलता है इससे एल्केन बनाओ। तो हम ये फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे क्या करें कि उधर एल्केन कैसे बनेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्डेड एटम जब आपको बनाना है, इधर प्रोडक्ट बनाना है कार्बन से, तो वो क्या होगा? एल्केन होगा। जब डबल बॉन्डेड बनाएंगे आप, तो उसको आप क्या बोलने वाले हैं? एल्कीन बोलने वाले हैं। हालांकि ये बातें आप जानते होंगे, है ना।
ये सब आपके नॉलेज में होगा, बट बेस से अगर हमें समझना है तो हर पॉइंट को देखना होगा, है ना। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वो कैसा बनाएगा, वो आपका एल्काइन बनाएगा, है ना, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। स्टार्टिंग बेस से इसका हाइड्रोकार्बन नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ना। तो सबसे पहले रिएक्शंस उन्हीं के साथ इसके रिप्रेजेंट किए गए हैं, या इसकी बेस आइडेंटिटी वहीं से रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन में बनाएगा तो एक स्ट्रक्चर का मेथड आता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, sp3, इसका क्या हो जाएगा, sp2, इसका क्या हो जाएगा, sp, ठीक है। क्यों sp हो जाएगा, sp3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे बॉन्डिंग नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले sp3 मींस टेट्राहेड्रल, ठीक है। उसके बाद sp2 मींस आपका कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल, sp मींस लीनियर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि जैसे सिंगल बॉन्ड सारे एटम में दिख रहा है तो वहां पे कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप बनेगा आपका, है ना। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में ये आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड ऐसे हैं तो sp2 मीन्स डायगोनल, यहाँ पे लीनियर, ठीक है। तो इसके बाद हम कोई भी कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फाइंड करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में फाइंड करने जा रहे हैं, तो कोई एल्केन फाइंड करने जा रहे हैं, एल्कीन फाइंड करने जा रहे हैं, एल्काइन फाइंड करने जा रहे हैं, एक मेथड यूज रखना, सॉरी इसमें यूज में या अपने रिमेम्बर मेमोरी में रखना है क्या, कि कभी भी कोई भी कार्बन एटम जब स्टार्ट होता है एल्केन से तो 4 हाइड्रोजन एटम्स को ऐड करता है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। इसके पास क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड। आईपीएसी आपको कार्बन के नंबर के बेस पे क्या देती है, प्रीफिक्स देती है, जिसमें मेथ फर्स्ट कार्बन के लिए, है ना, और फिर एथ आपका सेकेंड कार्बन के लिए, फिर इसी तरह 3 प्रॉप हो जाता है, 4 के लिए ब्यूट हो जाता है ना। इसी तरह से आपके सेपरेट सेवरल्स कार्बन एटम के लिए आईपीएसी देती है, पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्नॉन डेक, है ना। तो इसी के साथ वो सफिक्स भी देती है, जब सिंगल बॉन्डेड एटम है तो एन लगाना है, जब डबल बॉन्डेड एटम है इन लगाना है, जब ट्रिपल बॉन्डेड एटम है आइन लगाना है ना। जैसे इसमें दिया है CH2S6, तो इसमें आपको दिख रहा है कि सारे सिंगल बॉन्डेड एटम होंगे, क्योंकि 2 × 2 4, 4+2, तो इस फॉर्मूले पे है, तो इसका मतलब ये हो गया एल्केन। तो ये 2 कार्बन है तो एथेन, है ना, यहाँ पर एथीन हो जाएगा, अगर ऐसा होगा C2H4 तो क्या हो जाएगा, एथीन, और ये कैसा हो जाएगा, एथाइन, तो मीन्स C2H2, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऐसे कार्बन एटम आपस में बनते हैं और हाइड्रोजन एटम्स बनाते हैं, बट यहीं पर कोई नया अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कोई एक नया रेडिकल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं, इन सबको पॉइंट वाइज अभी हम समझेंगे सब क्या होते हैं, है ना। तो ये सब जब आ रहे हैं तो ये पहले इस एटम से क्या रिलीज करवाएंगे, हाइड्रोजन, और फिर जब इसका एक बॉन्ड सेपरेट होगा तो यहाँ पे आके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक वर्ड घूमता है जिसका नाम है आर, और आर क्या है आपका, CnH2n+1 है, जहां पे सारे एटम सिंगल बॉन्डेड है और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन निकला हुआ है। मीन्स ये तभी एक नए कंपाउंड्स बनाएगा जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम होगा और एक नया एटम तभी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि सारे बॉन्ड बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं, सबको वो इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर चुका होता है ना। तो यहाँ पे एटम तभी इक्वल में आएंगे जब आपका एटम एक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यहाँ पर कोई भी एटम आ जाता है, आपको कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स आ जाता है तो हेलो एल्केन बोलते हैं, फिर अगर आपका OH आ जाता है तो एल्केनॉल बोलते हैं, है ना। इसी तरह आपका कोई भी ग्रुप ऐड होने लगता है, CHO ग्रुप होता है, आपके CO ग्रुप होते हैं, है ना, कार्बोनिल ग्रुप्स जितने होते हैं CHO CO COOH, है ना, NH2, है ना, CN साइनाइड, है ना, नाइट्राइल जिसे बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आके इसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनके अलग अलग अपना नेमिंग किया जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स चाहिए, उनके लिए रिएजेंट होंगे, है ना, वो आके रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवाएंगे,
और उनसे एक नया प्रोडक्ट फाइंड होगा। और वो रिएक्टेंट्स हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, तो वो कुछ ऐसे ही होंगे, है ना। जो रिएक्टेंट्स होंगे या तो एल्केन होंगे, एल्कीन होंगे, एल्काइन होंगे। अब उनके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो उसी तरह हम बोलते हैं कि हेलो एल्केन होंगे, एल्डिहाइड होंगे, है ना, कीटोन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, है ना। ऐसे हम सेवरल टाइप के नेम यूज करते हैं। और रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा, करवाएगा या होगा, तो फाइनली बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी कोई ना कोई क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन है तो कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। तो उस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसी के अकॉर्डिंग उसके फंक्शनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उसका हम नेमिंग करेंगे। ठीक, तो अब पॉइंट ये आता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन आता है तो हमें क्या क्या पॉइंट्स यूज करने होते हैं, क्या क्या मेथड्स लगाने होते हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन आ रहा है तो उसमें हमें ये फाइंड करना है कि रिएक्टेंट कौन था और रिएक्शन कैसे हो रहा है ना। अब इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ऑर्गेनिक रिएक्शन की, जब हम बेस पॉइंट को क्लियर समझ लेते हैं। तो कंटिन्यूअस अभी आपको एक एक चीजों को समझते हुए चलना है, ठीक है। कैसी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा कार्बन, किस किस बॉन्ड के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये सब कुछ भी आप जान चुके हैं, है ना। तो चलिए अब पॉइंट देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट मतलब जो रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवाने के लिए यूज किया जाएगा, है ना। अब ये जो अटैकिंग एलिमेंट्स होते हैं या जो अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं और कैसे आके इस एटम पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। चलिए उनको तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, जिससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और जब आप और काम कर रहे होते हैं तो फिर आप टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते, फिर वेस्ट होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें थोड़ा सा आपकी टाइम की हम बचत कर रहे हैं। तो फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, यही सब आपके एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिएजेंट होते हैं, या अटैकिंग रिएजेंट्स बोल दिया जाए किसी भी रिएक्शन में, जो जाके रिएक्टेंट्स पे अटैक करते हैं और रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली आपका प्रोडक्ट फाइंड होता है। तो क्या क्या होते हैं इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से इनको, है ना, पॉइंट वाइज। तो ए फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक एज क्लोरीन, ब्रोमीन, माइनस आई, है ना। तो ये जितने भी हैं आपके फ्री रेडिकल्स हैं, ये भी जाके रिएक्टेंट्स मतलब रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और जब ये हटते हैं तो किसी भी एटम पे क्या बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है ना। जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पे एक एटम लिखा हुआ है CH3, CH3, और यहाँ पे CH3, है ना, और यहाँ पे लगा हुआ है क्या, Cl। तो ये फ्री रेडिकल है, ये जल्दी रिएक्शंस करवाएंगे। तो ये हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, है ना, और यहाँ पे CH3, और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये निगेटिव बाहर, या फिर Cl माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये एटम्स आपके क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये जाके रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ये भी अटैकिंग रिएजेंट्स है, ठीक है ना, ये भी रिएक्शन में अटैक करके रिएक्शन करवाते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल, ए रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। या एक वर्ड याद रखिए कि इट इज डिफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास लेकिन कम है, बहुत कम है ना। तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। एक रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड, मतलब टेक्स अवे मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे H+ लिखा रहता है रिएक्शंस में, है ना, H3O+ रहता है, Cl+ रह जाए, है ना। ऐसा तो रिएक्शन में बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा मिल जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है सब, है ना। तो H+ होता है, H3O+ ज्यादातर रिएक्शंस में मिलता है ना। तो ये क्या करता है, रिएजेंट के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसमें आपके जो थोड़ा सा इसमें लिखे होते हैं ना कैटालिस्ट के फॉर्म में, AlCl3, BF3, है ना, और SO3, तो ये सब क्या है, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ठीक, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां से ले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है, ये माइंड में सेट करना, पॉइंट सेट करना है हमें कि रिएक्शन में होगा क्या, कौन क्या करेगा, है ना, जिससे हम रिएक्शंस को आगे समझ पाएंगे। नाउ डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो किस कैसा चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव,
और जिस पर इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो इस पर पॉजिटिव था और इन पे क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। जैसे आपका हेलोजन है ना, OH निगेटिव, साइनाइड निगेटिव, R माइनस है ना, और फिर आपका RC डबल बॉन्ड C माइनस है ना, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड अटैच हो सकता है एटम से, दो बॉन्ड्स आ सकते हैं। RC डबल O माइनस एस्टर के फॉर्म में देखते हैं इसको है ना। RO माइनस एल्कोक्साइड बोलते हैं है ना। RONA सोडियम एथॉक्साइड है ना, या एल्कोक्साइड, कोई कंपाउंड ले लेते हैं। NH2 एमीन है ना। ये सारे आपके क्या है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और आपका ईथर जो होता है वो क्या है, आपका न्यूट्रल है ना, तो उसे हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना। तो इनकी प्रेजेंस में या इनके थ्रू क्या होता है, रिएक्शन प्रोसेस में जाता है और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले आएंगे, ठीक है ना। तो रिएक्शन में इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा कि ये फ्री रेडिकल था इसलिए रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल था इसलिए रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफाइल था इसलिए ऐसा रिएक्शन हो गया। तो आप समझते रहिए कि न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां पे लेके जाएगा, जो जब कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को हटाएगा है ना, ठीक है। और ये वहां लेके जाएगा कहाँ पे, रिएक्टेंट के पास, ठीक है ना। ये क्या करेगा, रिएक्टेंट पार्ट से लेके जाएगा है ना, वहां से हटाएगा। और ये फ्री रेडिकल, ये आपका क्या होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये एटम से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो तीन अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं जो किसी रिएक्शन में जाके अटैक करते हैं और रिएक्शन आपके प्रोसेस में आते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस पे, कितने टाइप के होते हैं और कहाँ कहाँ पे, 4 टाइप के होते हैं। और भी जब हम यूज करते हैं नेमिंग रिएक्शंस में या और रिएक्शंस के बेस्ड बनाते हैं तो उनको हम और टाइप में डिवाइड कर देते हैं, बट मेनली जो है वो आपके 4 टाइप के हैं। पहला क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा आपका कौन सा ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, दूसरा आपका है जिसका नाम क्या है, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों को समझ लिया जाता है फिर आगे रिएक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, देखो इसमें एक चीज ध्यान रखो कि किसी चीज के आयन को तैयार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम कुछ आयन यहाँ पे लिख दें, आप इसको नोट कर लेंगे। जैसे साइनाइड होता है तो इस पर कैसा चार्ज होता है, -1, तो ये वहीं पे जाके ऐड होगा जहां पे कोई -1 हट रहा होगा है ना। फिर जैसे हम आप ले लें OH माइनस, तो इस पर भी कैसा होता है, -1, तो ये OH जहां कहीं भी जाएगा वहां से -1 वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला ही एटम हटेगा। तो ये चीजें क्या हमको बताती हैं कि रिएक्शन कुछ कुछ टाइप के ऐसे होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं। कभी कभी आपने रिएक्शन में देखा होगा, जैसे RBr ले लें और यहाँ पे KOH से रिएक्शन करा दें, तो हमें पता है कि Br के पास भी क्या है, निगेटिव, जितने भी हेलोजेंस होते हैं सबके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितने होते हैं, -1। तो ये अगर हटेगा यहाँ पर ये वाला रिप्लेस होगा है ना। तो ये अगर जा रहा है तो ये वाला आ रहा है, ठीक है एटम में। तो ये चीजें हमें क्लियर रखनी है। तो यहाँ पे आपको अगर ये बेस पॉइंट को समझ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा है ना। तो ये आपका रिएक्शन मेन प्रोसेस बन जाता है ना, कि यहाँ पर जो एटम्स हैं जैसे वो डोनेट होंगे वैसे वो रिप्लेस होगा, वैसे वहां पे वो अगला रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे लेट कर लीजिए कि हम एक रिएक्शन करवाएं CH4 Cl2, तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 Cl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl है ना। हालांकि हम ये ज्यादातर मेन पॉइंट में हम इनका यूज करते हैं, इनका ज्यादा यूज नहीं होता है। ये आपके कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स होते हैं, इनको अलग रखा जाता है। जो मेन कंपाउंड होता है जो हमसे रिएक्शन बोल रहा होता है क्वेश्चंस में, उनको ज्यादा हमें ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एटम यहाँ से हटा, तो यहाँ से भी एक एटम हटा, कौन सा, H, यहाँ से Cl, तो Cl आके यहाँ ऐड हो गया, H आके यहाँ है ना। या एक कंपाउंड ले लें हम CH3 और यहाँ पे ले लें Br, और यहाँ पे क्या ले लें, KOH। रिएक्शन के प्रोसेस से समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या करेगा, OH इसको रिप्लेस कर देगा और Br इसको रिप्लेस कर देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करेंगे। जो हाई, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो उनमें जो ज्यादा पावरफुल होते हैं वो जाके अगले वाले को रिप्लेस कर देते हैं, वो इधर आ जाता है। और कभी कभी रिएक्शन में देखते हो कि वो रिएक्शन नहीं हटाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं, एनर्जी लगाते हैं है ना, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर कुछ न कुछ मेथड्स यूज करके हम उनको वहां से हटाते हैं है ना। तो ये रिएक्शन कैसा हो जाता है, CH3OH और फिर HBr।
समझ रहे हैं। फिर जैसे हम कोई रिएक्शन करवा दें CH3, है ना, और यहाँ पे Br ले लें, फिर यहाँ पे AgCN ले लें। देखो कैटालिस्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, नहीं एथिल अल्कोहल ले लिया जाता है तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CN प्लस AgBr, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सेवरल प्रोसेस होते हैं जिनमें रिप्लेसमेंट होता है। तो ऐसे रिएक्शन का हम एक थोड़ा सा ग्रुप बना के रख लें अपने पास, है ना, कि जितने भी हमारे मतलब बुक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनमें हमें एक लॉजिक लगाना है, क्या, कि आयंस एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, हमारा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, है ना। वो रिएक्शन हमें अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, अब बताइए आपको रिएक्शन कैसे करना है ना। फिर वहां पे हम समझेंगे, ठीक है। फिर अगला देखेंगे एडिशन रिएक्शन। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि इसमें कोई भी सिंगल बॉन्डेड एटम होगा तो सिंगल बॉन्डेड ही होगा, डबल बॉन्डेड होगा तो मे बी कि वो भी क्या हो, डबल बॉन्डेड ही प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन में होता है, उसके आयंस को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। अब एडिशन रिएक्शंस में अगर हम समझें, एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला यही रिएक्शन है ना। एक तरह से जैसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको, ये डबल बॉन्ड H H, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, लेट कर लीजिए यहाँ पे Br2 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, Br2 से, और बोल दिया जाए कि ये एडिशन रिएक्शन है। तो आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, सेव होनी चाहिए, कि अगर हम एडिशन रिएक्शन का फंडा समझ जाएं तो हमें जितने भी एडिशन रिएक्शन होंगे सारे समझ में आ जाएंगे, है ना। तो अब देखिए ये कंपाउंड क्या है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, क्या ये रिएक्शन करेगा इससे, क्या इसको नीड है ना। तो ऐसी कंडीशन में बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो ये एटम जब इससे रिएक्शन करने जाएगा तो इसको क्या करना होगा कि इसके पास बॉन्ड थोड़ा सा वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, जिससे इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके। तो इसको अपना ये डबल बॉन्ड हटाना, तो मतलब कि आपके इस डबल बॉन्ड पे क्या आ गया, खतरा आ गया। तो ये डबल बॉन्ड जब यहां से रिप्लेस होगा तो रिएक्शन में अब यहां पर देखिए HCH, अब यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया ना, क्योंकि दोनों बॉन्ड शेयर करते हैं, किसने किया था, किसने किया था, तो डबल बॉन्ड बना, है ना। तो एक यहाँ पे सेपरेट हो गया और यहाँ पे भी एक सेपरेट हो गया, H और H। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि Br के लिए प्लेस खाली हो जाएगा और दोनों Br आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, है ना। या फिर कोई मान लीजिए ऐसा रिएक्शन ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, और फिर यहाँ पे HBr ऐड कर रहे हैं। देखो इसमें भी कुछ कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, पेरोक्साइड वगैरह, है ना। तो जैसे मान लीजिए ले रहे हैं, तो अभी सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा बताओ, एटम के सबसे पहले जाके कहाँ अटैक करने वाला है, इस बॉन्ड पे, कि भाई अगर बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये कमरा खाली हो जाएगा, है ना। और जैसे ही कमरा खाली होगा वहां पे जाके सेटल हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही एटम करता है। जैसे यहाँ पे अब आपका कंपाउंड बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H के साथ H ऐड हो जाएगा CH2, और यहाँ पर देखो इस CH2 के पास जैसे इसका सिंगल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, H आ गया, ऐड हो गया, वैसे ही अब आपका Br इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 Br। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखिए एटम बन गया कि नहीं बन गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये एटम बना, अब इसके बारे में अगर हम पॉइंट को समझें तो हमने प्रोपीन से 1 2 3 3 बॉन्ड है, सॉरी 3 आपके कार्बन है, और बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मैंने क्या बोला था, इन लगाना है, प्रॉप होगा और इन लगा देंगे, प्रोपीन हो गया। अगर डबल बॉन्ड की काउंटिंग होती तो उस पर 2 3 4 वगैरह वगैरह यूज करता है। अब यहाँ पे आके ये इससे ऐड होगा, जैसे ही ऐड होगा एक H यहाँ पे शिफ्ट होगा और एक H यहाँ, देखो जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये सिंगल बॉन्ड इस पे बढ़ गया, सिंगल बॉन्ड इस पे बढ़ गया, तो इस पे जाके कौन ऐड हो गया, H, और इस पर जाके कौन ऐड हो गया, Br, है ना। तो सारे जो रिएजेंट्स होंगे या फिर जो रिएक्टेंट होगा वो आपस में सब ऐड हो जाएंगे, है ना। और वो ऐड तभी होंगे जब वो कोई डबल बॉन्डेड एटम होगा, जिसमें प्लेस बनेगा, और प्लेस बनने के बाद वो उसका डबल बॉन्ड हटेगा तो वहां पे सारे बॉन्ड कैसे बन जाएंगे, सिंगल बॉन्डेड। तो एक तरह से कह दें सर, ये था एल्कीन और यहाँ पे बना क्या, एल्केन, है ना। तो ये तो हमने सीख लिया क्या, एल्केन टू एल्कीन टू एल्केन बनाना, है ना। तो सेवरल एडिशन रिएक्शंस जो यूज होते हैं वो आपके एल्कीन को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, एल्केन में। ज्यादातर आप एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल देखेंगे या फिर जो आप एडिशन रिएक्शन देखेंगे उसमें आप देख रहे होंगे कि डबल बॉन्ड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर।
तो यहाँ से ये भी चीजें ध्यान रखना है। अभी हम बाद में कहा ना, अभी हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे और पॉइंट पे वहां पे आप अपने आप को टेस्ट करें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे आपस में ऐड होंगे, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है जिसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो मतलब कुछ दूसरी फॉर्म में रहते हैं और आके चेंज हो जाते हैं दूसरी फॉर्म में, है ना। तो वो कैसे होते हैं ये भी चीजें समझ लें यहाँ से। जैसे मान लीजिए, लेट कर लीजिए, हम एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, और यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो इसका नेम क्या होगा? इसका नेम सिंगल बॉन्डेड है सर, 1 2 3 4 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो N ब्यूटेन। N क्यों लगा दिया सर? कैसे मन हो गया आपका, है ना। तो N इसलिए लगाते हैं ताकि कभी भी आप नंबरिंग करें, कोई भी आइटम आए यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो आप वहीं पे नंबरिंग करके उनका नेम लिख देंगे, ठीक है ना। इसीलिए N लगा। अब यहाँ पे इसकी क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी। तो मॉलिक्यूल क्या करता है? सेटअप करता है थोड़ा सा अपने अंदर, है ना। सो होता नहीं कि आप सोते रहते हैं और अपना बॉडी सेटअप करते हैं, उठते हैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा फिट करते हैं ना। तो वही चीज रीअरेंजमेंट करता है मॉलिक्यूल, है ना। इसमें आइसोमर्स बनते हैं, है ना। तो ये वर्ड भी याद रखिएगा। आइसोमर्स समझते होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ये हो गया। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये अपने कार्बन को शिफ्ट करेगा, थोड़ा सा सेटल करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH, और यहाँ पे क्या? CH3। तो CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? जो N ब्यूटेन लिखा है वो आपका कन्वर्ट हो गया किस में? देखो CH3 में। अरेंजमेंट हो गया इस कंपाउंड का। तो जैसे लिखा नहीं होता कंपाउंड में कुछ में कि प्रोपीन 2 प्रोप 2E, या सॉरी ब्यूट 2इन, और ब्यूट 2इन कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे फॉर्म में, उसमें CH3 आके लग जाएगा, है ना। प्रोपेन और 2 ऑल बन जा रहा है ना। तो ऐसे कंपाउंड को हम अरेंजमेंट में लाने के लिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन का यूज करते हैं। सर ऐसे ही हो जाता है क्या प्रोसेस? नहीं, यहाँ पर एक कैटालिस्ट लगता है AlCl3, और इसके थ्रू हम करवाते हैं क्या? रीअरेंजमेंट। कोई भी रिएक्शन है आपको दिया है, बोर्ड पेपर में एग्जाम में आता है, आप उसका रीअरेंजमेंट करवाना चाहते हैं, आप ये रिएक्शन यूज करके रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल चेंज कर देता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, आप इसका यूज करके करवा सकते हैं, क्योंकि दीज आर द बेस रिएक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन। आई हैव नॉट मेड माई सेल्फ, है ना। मैंने खुद से नहीं बनाया है, बुक्स में है ना। इनको आप पढ़ते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। 11th में पढ़ते हैं, 12th में ध्यान नहीं देते, तो इसीलिए इसको 12th में आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेस को समझने के लिए हम पढ़ते हैं, है ना। तो थर्ड पॉइंट है होता है इसमें जो हम फोर्थ रिएक्शन देखते हैं वो आपका आता है क्या? जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एलिमिनेशन इक्वेशन, है ना। एलिमिनेट करते थे, है ना, कि एक चीज को हटा देते थे बिल्कुल। सेम ऐसी कंडीशन यहाँ पर है ना। जैसे एक कंपाउंड हम देख लें CH3 CH2, और यहाँ पे ले लें CH2, और यहाँ पे ले लें H, और यहाँ पे ले लें Br, और एक ले लिया हमने एल्कोहलिक KOH। तो ध्यान रखिएगा ऐसे चीजों का यूज ज्यादा होता है, एल्कोहलिक KOH NaOH, है ना। इनका सबका यूज एलिमिनेशन रिएक्शंस में होता है। ऐसे कैटालिस्ट को भी समझते हुए चलिए, है ना, कि क्या ऐसे कैटालिस्ट होते हैं, जैसे उसमें AlCl3 आया, है ना। तो ऐसे कैटालिस्ट को अगर आप वहां पर ऑक्साइड मैंने बताया किसमें? एडिशन रिएक्शन में, है ना। तो ऐसे कैटालिस्ट को आप वहां पे देखेंगे रिएक्शन में, तो तुरंत आपको पकड़ना है कि क्या हो रहा है ना। तो एलिमिनेट होता है इसमें कंपाउंड, क्या होता है? एलिमिनेट होता है, और सैचुरेशन की कंडीशन में आता है, मतलब बैलेंस फॉर्म में आता है। सैचुरेशन से क्या होता है, कैसा नहीं होता। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन रहा है या अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, तो आपने क्या देखा था कि जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है ना। और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने देखा था उसमें कि कोई डबल बॉन्ड का एटम था जो रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद सिंगल बॉन्ड बना रहा था, तो अनसैचुरेटेड किस में जा रहा था? सैचुरेटेड में। तो कभी इससे रिलेटेड रिएक्शन आ जाए तो उसको भी आप यूज कर लेंगे, है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स को आप अपनी तरफ से भी क्लियर करते हुए चलिए। तो देखिए, अब एल्कोहलिक KOH रिएजेंट देने पर यहाँ पर से एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं, हटते हैं। और कैसा हटते हैं? कंपाउंड बना के हटते हैं, है ना।
तो यहाँ पे देखिए Br माइनस है, H प्लस है, ये दोनों रिएक्शन करके HBr लेके यहाँ से बाहर हो गया। अब इस कंपाउंड का क्या होगा, अब ये एटम बैलेंस कैसे होगा, तो जैसे वहां पे हमने देखा था कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जा रहा था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड किस में आके मैनेज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो देखो कंपाउंड बैलेंस हो गया और यहाँ पे HBr आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया। तो कंपाउंड से क्या निकला, HBr। एक कंपाउंड बना के एटम एलिमिनेट होगा जब अल्कोहलिक KOH NaOH इन सब जैसे कैटालिस्ट का यूज करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। या आप कोई भी एटम से हटाना चाहते हैं, कुछ सिंगल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में लाना चाहते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड को किस में लाना चाहते हैं, डबल बॉन्ड में लाना चाहते हैं, तो ऐसे एलिमिनेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, है ना। ऐसे अपने मन से नहीं करवा सकते हैं, कुछ रिएक्शन प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट को आपको कलेक्ट करना है कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिएक्शन है ना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रीअरेंजमेंट वाला रिएक्शन है ना, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे समझना है, डाटा बना के रखेंगे तो आप रिएक्शन को भूलेंगे नहीं, समझेंगे, बस केवल समझ में आना चाहिए कि पॉइंट यहाँ से मिस आउट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एलिमिनेट हो गया, तो अब आप देखो कि हुआ क्या, कि एक एल्केन कंपाउंड था, या एक तरह से बोलते हैं सर एक सैचुरेटेड कंपाउंड था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था या कंपाउंड था, कोई भी ले लें, कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड था, और उसको आपने सिंगल बॉन्ड था और एलिमिनेट किया किसके थ्रू, अल्कोहलिक KH के थ्रू, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू, और वो एक कंपाउंड बना के हट गया, और यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई कि इसने अपना डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये तो कन्वर्ट हो गया सर किसमें, एल्कीन में। तो हमने क्या पढ़ लिया, एल्कीन से क्या चेंज करना, एल्केन से किस में चेंज करना, एल्कीन में। मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड को कैसे हम डबल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई देखो मॉलिक्यूल क्या होगा, बैलेंस करेगा अपने आप को, तो बैलेंस करेगा तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और ये तो जानते ही होंगे कि जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है वो क्या होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। ये भी जनरल टाइम्स में आपको जनरल फॉर्म में पता होगा, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ, है ना। हाइड्रोजन होता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कार्बन, कभी क्वेश्चन आता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, क्या रीजन है भाई, है ना। क्या इन्होंने इससे कोई साझा किया है या कोई बिल पेपर लिख दिया इनके नाम, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मेथड ये है ना कि कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 2p2, ये तो होता है ना 6 नंबर पे कार्बन। तो जब आप इसके 3 इसके बनाएंगे, पी सब सेल को बनाएंगे तो 1 2, और यहाँ पे जब बनाएंगे तो 1 और 2 सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, एस वाली में। तो यहाँ पे 2 कंप्लीट। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आ जाएगा, है ना। अब जब यहाँ आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी कंडीशन में देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो ये टोटल एनर्जी, भाई इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर लाने भी है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये कहता है भाई मैं एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा, मैं ना डोनेट नहीं करने वाला, मैं ना कंप्लीटली लेने वाला हूँ ना डोनेट करने वाला हूँ, मैं केवल क्या करूंगा, एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। तो ये 1 2 3 4 शेयर करता है, पास में ही रखता है, फिर ले लेता है ना। तो उसी के थ्रू इसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, 4 ही इलेक्ट्रॉन्स कर सके, ठीक है ना। तो एनर्जी पॉइंट, ठीक। अब ये समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। अच्छा एक बात एक बार और ध्यान रखिएगा, क्या कि कोई भी एटम का फंक्शनल ग्रुप होता है, या फिर कोई भी एटम ग्रुप में है, अपना एलिमेंट है, वो आके किसी एटम से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन के जिस कार्बन से ऐड होता है वो, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे CH3 CH2 Br, तो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, क्या बोलते हैं, अल्फा। यहाँ वाले को क्या बोलेंगे, बीटा। अगर मैं CH2 कर दूंगा तो एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ पे अगर कोई रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, गामा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे कम कार्बन बनते हुए चले जाते हैं। तो जब अल्फा वाले कार्बन से वो किसी कंस्टिट्यूएंट आयन को हटाएगा तो अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे, ठीक। तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, है ना। और बीटा वाले कंपाउंड से भी हटाएगा उसे क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बोला जाता है इसमें अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे आप, चारों रिएक्शंस को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा कुछ रिएक्शंस देखेंगे जो हमारे इन्हीं बेस पे रिएक्शन होंगे, और आपको कलेक्ट करना होगा, फाइंड करना होगा कि क्या कंपाउंड बनने वाला है, ठीक है। चलिए
करते हैं कुछ प्रैक्टिस और देखते हैं कुछ रिएक्शंस को। आगे भी आपका कंडेंसेशन रिएक्शन है और एक आपका रिएक्शन है आइसोमेरिज्म रिएक्शन, उनको भी हम समझेंगे। उनको कंडेंसेशन को एक नेमिंग रिएक्शन के प्रोसेस में समझ लिया जाएगा, बट अभी हम थोड़ा सा एक्साइटेड हैं और हमें बहुत ज्यादा कोशिश करना है कि हम इस रिएक्शन को पकड़ ले जाए, पॉइंट्स को समझ ले जाए, उनको समझेंगे। ठीक है, देखिए कुछ रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, अब आपको इनको देखना है और फाइंड करना है कि कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमें पीछे पड़े हैं, और आपको फिर इसी तरह अपनी 12th की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, है ना, उनको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके फाइंड करना है कि कौन से हमारे डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन है ना, कौन सा हमारा एडिशन का रिएक्शन है, कौन सा हमारा रीअरेंजमेंट है, कौन सा एलिमिनेशन। ठीक है ना, तो इन चारों में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, CH3CH2SH और प्लस Br माइनस, निकल गया, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसमें आयन आयन से हट रहा है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सा बन गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी तरह आपको देखना है अपनी केमिस्ट्री में कि जैसे यहाँ पे हमने सर ने बताया कि CH3Br है और फिर NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक लेके, है ना, तो क्या ये CH3OH और प्लस HBr में चेंज हो जाएगा, NaBr में, और अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कलेक्ट कर लेना अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कभी भी हम अल्कोहल को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बेस तैयार रहेगा और बेस से आप क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए ये कंपाउंड, अब आपको HCl दिख रहा है ऐड होता हुआ, है ना, तो डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा कंपाउंड, है ना, और जैसे ही कंपाउंड डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा इसकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, CH3 का होल ट्वाइस C, इसने डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक बॉन्ड खाली, और इसने भी एक बॉन्ड ब्रेक किया तो इसे ये बॉन्ड भी खाली, सिंगल बॉन्ड लग गया, है ना। तो अब देखो इसके पास भी एक बॉन्ड है, इसके पास भी एक बॉन्ड है, तो चाहे तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, CH3, है ना, कि H जाके यहाँ ऐड हो गया और Cl जाके यहाँ ऐड हो गया, Cl, है ना, और या फिर अगर हम Cl को उधर लिखते या Cl को उधर लिख दें ये इधर आ जाए तो किसके थ्रू आ जाएगा, रीअरेंजमेंट। बट यहाँ पर कोई एल्कीन कंपाउंड था जो एल्केन में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब कोई आपका एडिशन रिएक्शन होता है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। अब थर्ड रिएक्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा OH है, Br है, तो यहाँ पे क्या होगा कि OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, है ना, और न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहाँ पे एटम को आपके हटाएगा, तो यहाँ से एक H कंपाउंड हटेगा और एक कौन सा, Br। तो ऐसी कंडीशन में बन क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो यहाँ से क्या निकल गया आपका H2O निकला और Br क्या हो गया, माइनस से बाहर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ये कंपाउंड बन, ये रिएक्शन हुआ, ये कैसा हो गया, एल्केन से एल्कीन बना, और जब एल्केन से एल्कीन बना तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पर Br और H हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, है ना, इस हाइड्रोजन का, या फिर इसका स्पेस शिफ्ट करेगा तो ये कर देगा, है ना, तो यहाँ से एलिमिनेशन हुआ और H2O बाहर हुआ और Br माइनस निकल गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये वाला रिएक्शन देखें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 था तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो एक ऐसा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने नहीं तो बोल देता है एल्कीन से 2 हेलो एल्कीन से या 2 हेलो मेथे उसे प्रोपेन से आप फाइंड करो कि 2 हेलो मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन से बोल देगा फाइंड करो, आप कोई प्रोटीन फाइंड करो या कुछ भी फाइंड करो, तो आप भैया ढूंढ रहे हैं, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये एल्कोहलिक के OH लिया गया है ना यहाँ पे, वो अगर वहां पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि अल्कोहलिक के OH नहीं, आप OH देख के डर रहे हो, अरे सर ये के OH कैसे आ गया, है ना। तो अगर के OH ले लेंगे यहाँ पे अल्कोहलिक के OH दिखा देंगे तो साफ साफ आपका HBr निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, HBr। ये ऊपर वाला कंपाउंड भी आ गया ना यहाँ पे बीच में, परेशान कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखा हमने
के बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो हमने क्या बोल दिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, और यही रिएक्शन वहां देखते हो बुखार चढ़ जाता है तुमको, है ना। तो पॉइंट को समझो कि एक 4 रिएक्शन है बस, है ना, और सारे रिएक्शन को हम आप कंट्रोल में ले सकते हैं, मतलब 50 to 70% आप कंट्रोल में ले सकते हो। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे एक आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनको हम कलेक्ट करके उनके सारे रिएक्शंस बना लेंगे, है ना। फिर हम आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करते जाएंगे, है ना। तो दोनों पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये NaNOH है, ऐसा कैसा कंपाउंड होता है NOH, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि एक्चुअली में रहा होगा क्या NH, और वो भी तो डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ये N कहाँ शिफ्ट हो जाएगा NH की जगह पे। तो ये देखो ये मिथाइल है, या आप ये समझे कि एलिफेटिक है और ये क्या है एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक एलिफेटिक क्या बन जाएगा एमीन बन जाएगा, है ना। तो NH आ जाएगा शिफ्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C NH, और यहाँ पे लग जाएगा C6H5, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O। भाई कार्बन का हमने डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक नहीं किया, बॉन्ड वैसे ही लगा है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया थोड़ा सा कि शिफ्टिंग ऐसी कर दी कि जिससे हम कंपाउंड को फाइंड कर सकें, है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप का हो गया और ये आपका एमीन एनिलीन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए CH3CCl और फिर OH माइनस, है ना। फिर सर समझ में आ रहा है OH माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है एल्कोहलिक के OH लिया गया है सर, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा Cl भी निकलेगा और एक H भी निकलेगा, एलिमिनेशन होगा, है ना, बताए थे ना। तो एलिमिनेशन होगा इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन में जब एटम इसमें से बाहर जाएगा तो एटम बैलेंस करने के लिए अपने एटम्स को, भाई कोई ऐड तो करेगा नहीं, एलिमिनेशन में बाहर ही होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे केवल कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा अपना। तो अब ऐसी कंडीशन में जैसे ही यहाँ से Cl हटा, यहाँ से एक H हटा, तो यहाँ पे खाली क्या हो गया CH2, अब CH3 कितने बच गए 2, है ना। और इस कार्बन के पास एक इधर बॉन्ड लग गया, तो एक पे हम लगा देंगे क्या CH2, है ना। और यहाँ पे CH2 लगाएंगे तो सर CH2 लगाने के बाद डबल बॉन्ड लगा दूंगा यहाँ, है ना। और जैसे ही डबल बॉन्ड लगाऊंगा यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये लग गया आपका 4 बॉन्ड बन गया ना। कहेंगे सर कैसे बन गया 4 बॉन्ड, ये देखो भैया ये बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है ना। तो ये देखो यही कंपाउंड बन रहा है ना। तो ये OH भैया का काम क्या था आपने समझ, ठीक है। H2O ना लिखो, यहाँ पे Cl भी लिख सकते हो, OH माइनस कर सकते हो, है ना। ये भी ध्यान रखो कि ऐसा रिएक्शन होता है क्योंकि ऐसा प्रोसेस बन जाता है ना। अल्कोहलिक के OH का आप क्या लेते हैं एज अ कैटालिस्ट ले लेते हैं, कभी कभी रिएक्शन में पार्टीशन ले लेता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो ये इस रिएक्शन का क्या नाम है भाई साहब, इसमें सर सिंगल बॉन्डेड एटम आपने कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्डेड में, तो सैचुरेशन में था अनसैचुरेटेड में आ गया, तो आप ही ने बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन के साथ साथ क्या है अरेंजमेंट भी है क्या, नहीं अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शंस प्रोसेस होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको देता हूं, आप करेंगे आपकी केमिस्ट्री से देंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, अब आपको इनको देखना है और फाइंड करना है कि कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमें पीछे पड़े हैं, और आपको फिर इसी तरह अपनी 12th की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, है ना, उनको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके फाइंड करना है कि कौन से हमारे डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन है ना, कौन सा हमारा एडिशन का रिएक्शन है, कौन सा हमारा रीअरेंजमेंट है, कौन सा एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो इन चारों में पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, कंपाउंड कौन सा बन जाएगा CH3CH2SH और प्लस Br माइनस निकल गया, है ना। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसमें आयन से हट रहा है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बन गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सा बन गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी तरह आपको देखना है अपनी केमिस्ट्री में कि जैसे यहाँ पे हमने सर ने बताया कि CH3Br है और फिर NaOH का रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहलिक लेके, है ना।
तो क्या ये CH3OH और प्लस HBr में चेंज हो जाएगा NaBr में? और अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कलेक्ट कर लेना अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। कभी भी हम अल्कोहल को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेथड से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको बेस तैयार रहेगा और बेस से आप क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखिए ये कंपाउंड, अब आपको HCl दिख रहा है ऐड होता हुआ, है ना। तो डबल बॉन्ड है तो सबसे पहले डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा कंपाउंड, है ना। और जैसे ही कंपाउंड डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। CH3 का होल ट्वाइस C, इसने डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो एक बॉन्ड खाली, और इसने भी एक बॉन्ड ब्रेक किया तो इसे ये बॉन्ड भी खाली, सिंगल बॉन्ड लग गया, है ना। तो अब देखो इसके पास भी एक बॉन्ड है, इसके पास भी एक बॉन्ड है, तो चाहे तो यहाँ पे क्या लिख दें हम CH3, है ना, कि H जाके यहाँ ऐड हो गया और Cl जाके यहाँ ऐड हो गया Cl, है ना। और या फिर अगर हम Cl को उधर लिखते या Cl को उधर लिख दें, ये इधर आ जाए, तो किसके थ्रू आ जाएगा, रीअरेंजमेंट। बट यहाँ पर कोई एल्कीन कंपाउंड था जो एल्केन में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसी कंडीशन कब आती है, जब कोई आपका एडिशन रिएक्शन होता है ना। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा, एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। अब थर्ड रिएक्शन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा OH है, Br है, तो यहाँ पे क्या होगा कि OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल, है ना। और न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो यहाँ पे एटम को आपके हटाएगा, तो यहाँ से एक H कंपाउंड हटेगा और एक कौन सा, Br। तो ऐसी कंडीशन में बन क्या जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका H2O निकला और Br क्या हो गया, माइनस में बाहर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका ये कंपाउंड बन, ये रिएक्शन हुआ, ये कैसा हो गया, एल्केन से एल्कीन बना। और जब एल्केन से एल्कीन बना तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन, है ना। तो यहाँ पर Br और H हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, है ना। इस हाइड्रोजन का या फिर इसका इस पे शिफ्ट करेगा तो ये कर देगा, है ना। तो यहाँ से एलिमिनेशन हुआ और H2O बाहर हुआ और Br माइनस निकल गया, ठीक है ना। तो इसके बाद ये वाला रिएक्शन देखें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 था तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो क्या हो रहा है, बॉन्ड को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो एक ऐसा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसी तरह आपको अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने नहीं तो बोल देता है एल्कीन से 2 हेलो एल्कीन से या 2 हेलो मेथे उसे प्रोपेन से आप फाइंड करो कि 2 हेलो मतलब 2 क्लोरो प्रोपेन से बोल देगा फाइंड करो, आप कोई प्रोटीन फाइंड करो या कुछ भी फाइंड करो। तो आप भैया ढूंढ रहे हैं, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। ये एल्कोहलिक के OH लिया गया है ना यहाँ पे, वो अगर वहां पे ऐसे लिखा हुआ है तो उसको ऐसे समझ लीजिए कि अल्कोहलिक KOH, नहीं आप OH देख के डर रहे हो, अरे सर ये KOH कैसे आ गया, है ना। तो अगर KOH ले लेंगे, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH दिखा देंगे तो साफ साफ आपका HBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HBr। ये ऊपर वाला कंपाउंड भी आ गया ना यहाँ पे बीच में, परेशान कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखा हमने कि बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई तो हमने क्या बोल दिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। और यही रिएक्शन वहां देखते बुखार चढ़ जाता है तुमको, है ना। तो पॉइंट को समझो कि एक 4 रिएक्शन है बस, है ना। और सारे रिएक्शन को हम आप कंट्रोल में ले सकते हैं, मतलब 50 to 70% आप कंट्रोल में ले सकते हो। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे एक आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनको हम कलेक्ट करके उनके सारे रिएक्शंस बना लेंगे, है ना। फिर हम आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को करते जाएंगे, है ना। तो दोनों पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे कि ये NaNOH है, ऐसा कैसा कंपाउंड होता है NOH, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि एक्चुअली में रहा होगा क्या NH, और वो भी तो डबल बॉन्ड बना सकता है। तो ये N कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, NH की जगह पे। तो ये देखो ये मिथाइल है, या आप ये समझे कि एलिफेटिक है और ये क्या है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक एलिफेटिक क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा, है ना। तो NH आ जाएगा, शिफ्ट कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C NH, और यहाँ पे लग जाएगा C6H5, और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O। भाई कार्बन का हमने डबल बॉन्ड O नहीं ब्रेक नहीं किया, बॉन्ड वैसे ही लगा है, बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया थोड़ा सा कि शिफ्टिंग ऐसी कर दी कि जिससे हम कंपाउंड को फाइंड कर सकें, है ना। ये तो कार्बोनिल ग्रुप का हो गया और ये आपका एमीन एनिलीन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए CH3CCl और फिर OH माइनस, है ना।
फिर सर समझ में आ रहा है, OH माइनस लगा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, एल्कोहलिक के OH लिया गया है सर, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl भी निकलेगा और एक H भी निकलेगा, एलिमिनेशन होगा, है ना, बताए थे ना। तो एलिमिनेशन होगा इस रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन में जब एटम इसमें से बाहर जाएगा तो एटम बैलेंस करने के लिए अपने एटम्स को, भाई कोई ऐड तो करेगा नहीं, एलिमिनेशन में बाहर ही होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे केवल कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा अपना। तो अब ऐसी कंडीशन में जैसे ही यहाँ से Cl हटा, यहाँ से एक H हटा, तो यहाँ पे खाली क्या हो गया, CH2। अब CH3 कितने बच गए, 2, है ना। और इस कार्बन के पास एक इधर बॉन्ड लग गया, तो एक पे हम लगा देंगे क्या, CH2, है ना। और यहाँ पे CH2 लगाएंगे तो सर CH2 लगाने के बाद डबल बॉन्ड लगा दूंगा यहाँ, है ना। और जैसे ही डबल बॉन्ड लगाऊंगा, यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये लग गया आपका 4 बॉन्ड बन गया ना। कहेंगे सर कैसे बन गया 4 बॉन्ड, ये देखो भैया, ये बन गया कि नहीं बन गया, क्लियर है ना। तो ये देखो यही कंपाउंड बन रहा है ना। तो ये OH भैया का काम क्या था आपने समझ, ठीक है। H2O ना लिखो, यहाँ पे HCl भी लिख सकते हो, OH माइनस कर सकते हो, है ना। ये भी ध्यान रखो कि ऐसा रिएक्शन होता है, क्योंकि ऐसा प्रोसेस बन जाता है ना। अल्कोहलिक के OH का आप क्या लेते हैं, एज अ कैटालिस्ट ले लेते हैं, कभी कभी रिएक्शन में पार्टीशन ले लेता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये सारे रिएक्शंस होते हैं, है ना। तो ये इस रिएक्शन का क्या नाम है भाई साहब, इसमें सर सिंगल बॉन्डेड एटम आपने कन्वर्ट कर दिया डबल बॉन्डेड में, तो सैचुरेशन में था अनसैचुरेटेड में आ गया, तो आप ही ने बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन के साथ साथ क्या है, अरेंजमेंट भी है क्या, नहीं, अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरह से रिएक्शंस प्रोसेस होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो कुछ रिएक्शंस मैं आपको देता हूँ, आप करेंगे आपकी केमिस्ट्री। रिएक्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको CH3 CH2 Cl दिया हुआ है ना, और ये रिएक्शन कर रहा है NaI। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, इसको रिप्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा फाइनली CH3 CH2, है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका I प्लस NaCl, ठीक है। फिर इसे क्या बोलेंगे, आयोडोएथेन, ठीक। यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, फिर I रिप्लेस कर देगा Br को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 आपका I प्लस H सॉरी NaBr। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमने देखा कि सर हैलाइड ही चेंज हो रहे हैं आपस में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो है ही सर, बट उसके साथ साथ इसको हम फिंकरस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, हैलाइड चेंज रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये OH है, ये क्या है यहाँ पे Cl है, तो एक Cl शिफ्ट हो जाएगा और OH यहाँ से हटेगा, तो जैसे ही हटेगा कौन से ऐसे कंपाउंड है जो इनसे बन सकते हैं, SO और Cl और OH से, है ना। तो आपको दिख रहा है पहले सल्फर डाई ऑक्साइड, तो यहाँ पे फाइनली क्या बनेगा, ये क्या लिखा है साइक्लोहेक्सेनॉल ना, तो ये क्या बन जाएगा साइक्लो, है ना, क्लोरोहेक्सेन, है ना। तो ये फिर आपका बन जाएगा यहाँ पे प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस आपका एक हाइड्रोजन और Cl HCl, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन गया, यहाँ पे रिंग नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी फास्टली आप उठ चलते हैं ना। और ये फिर क्या लिखा हुआ है सर, 4 एथाइल नाइट्रोबेंजीन लिखा हुआ है, Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं आप, है ना। और Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं यूवी हीट लाइट रे, है ना। तो इसका मतलब हो गया सर Br2 जब रिएक्शन करेगा तो इसमें तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं कि जिसको ब्रेक करे कि एडिशन रिएक्शन हो जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में सर ये एक हाइड्रोजन लेगा जिससे Br रिएक्शन करेगा और फिर एक Br वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन, है ना। ये मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से निकला क्या एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड खाली, और यहाँ पे भाई साहब Br पहुंच गए, तो ये लग गया Br, है ना। और यहाँ से H आके इस Br से रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2 सॉरी पहले कंपाउंड तो बनाए, तो यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ बन जाएगा CH और यहाँ पे Br और यहाँ पे CH3 और ये आपका NO2, क्लियर। और प्लस में HBr, मैंने कहा ना मेन कंपाउंड लिखा जाता है, ये कंपाउंड आपके नहीं लिखे जाते, ठीक, ये क्लियर। ये है 4 हाइड्रोक्सी है 4 नंबर पे 1 2 3 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी मेथाइल फिनॉल, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन करेगा, हीट दे रहे हैं Cl से रिएक्शन करवाने, क्या बात। तो भाई क्या हटाएगा ये
Cl भाई साहब OH को हटाएंगे, OH भाई साहब हट जाएंगे, है ना, और बना लेंगे H2O प्यारा सा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH भाई साहब नहीं रहेंगे और यहाँ पे फाइनली बनने वाला है CH2Cl। तो 4 हाइड्रोक्सी, अब क्या बन जाएगा, क्लोरोमिथाइल बेंजीन, है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस में आपका H2 लिखें चाहे ना लिखें, फिर आप समझ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये कंपाउंड रिएक्शन करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो ये क्या लिखा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये तो है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब अगर हम यहाँ पे कंपाउंड को देखें तो HI से रिएक्शन कर रहा है सर, ये तो बैलेंस्ड फॉर्म में है, और बैलेंस फॉर्म में है तो डबल बॉन्ड लगा है सर, ब्रेक हो सकता है ना। ब्रेक हो सकता है तो इसका मतलब यहाँ सर बॉन्ड ब्रेक कर देगा, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा सर इस कार्बन के पास भी एक बॉन्ड आ जाएगा और एक H यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, तो किसी यहाँ C के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सर I ऐड हो जाएगा और H यहाँ ऐड हो जाएगा। तो सर आपने तो ऐड किया है तो एडिशन रिएक्शन तो सर आपने लिखा भी है ना, तो एडिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, हेक्सीन से हेक्सीन बन गया, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे I बन गया, है ना। तो ये रिएक्शन बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड में रिएक्शंस बनते हैं, है ना। अब कुछ काम इसमें रह गया है, और क्या रह गया है वो आपको करना है। जैसे कुछ इनके नेमिंग, है ना, जैसे मैं इनका नाम बता दूं, मैं नहीं बताने वाला, है ना, आपको करना है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको लग रहा होगा कि सर ने अभी तक जो पढ़ा है ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, ये आएगा कि नहीं आएगा पेपर में, तो आपको मैंने दिखा दिया कि आपकी कंपाउंड में रिएक्शंस हैं, है ना। बस आपको अब उनके IQ लेवल से देखना है कि सर ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, है ना। एक आध आपने दिखा दिया उसका एडिशन रिएक्शन, एक आपने सर थोड़ा सा दिखाया किसका, एलिमिनेशन मिला था इसमें, नहीं एलिमिनेशन नहीं था, है ना। तो जो भी था एडिशन था, और क्या था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखा आपने। ऐसे हम पढ़ेंगे भी एरोमेटिक साइक्लो ये सब कंपाउंड क्या होते हैं, बट आज हमने आपको रिएक्शन दिया, ऑर्गेनिक रिएक्शन केमिस्ट्री में। कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अब अगला वीडियो हम भी बनाएंगे ना, सोच के बनाएंगे कि क्या क्या गलतियां हुई, ठीक है। चलिए मिलते हैं।